कोनिचिवा मीनासान इशुनी गाम्बारू ऑनलाइन जैपनीज़ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं N5 जो लेवल है N5 लेवल जैपनीज़ लैंग्वेज की बिगिनर लेवल है। तो जहाँ पे कई सारी जब आप एक लैंग्वेज सीखना शुरू करते हो तो कई सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी होती है। तो उसमें से बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब हम किसी लैंग्वेज में नंबर्स सीखते हैं तो नंबर्स तो हर चीज़ में यूज़ होते हैं। तो जैपनीज़ लैंग्वेज में नंबर्स को क्या कहा जाता है और वो कैसे यूज़ होते हैं उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाजिमे माशो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हम जो नंबर्स है वो तो उनका प्रोनाउंसिएशन आपने हिरागाना काताकाना अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे रोमाजी में लिखा है। तो इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया है, ये जो है ये एक्चुअली जापानीज़ लैंग्वेज में जो थर्ड उसके राइटिंग टाइप है उसमें से है कि ये इसको कांजी कहा जाता है। तो ये कांजी है उसके बाद ये हिरागाना रीडिंग है और आपको ये रोमाजी में यहाँ पे लिख के दिया हुआ है इची, और उसके बाद इसका मीनिंग है कि वो क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये है कांजी इची की। इची का मतलब होता है वन, तो जापानीज़ लैंग्वेज में इची मतलब क्या हुआ, वन, ओके। या फिर वन को आप क्या कहेंगे, इची, एक, ओके। सेम सेकंड क्या होता है, इची के बाद फिर वन के बाद क्या आएगा, टू है, टू। तो इसका रीडिंग क्या है, इसे क्या कहेंगे हम, नी, ओके। इजी है ना, इची नी, ओके। हाँ, अब ये है कि हम यहाँ से नी के बाद आए हैं थ्री पे, नी के बाद थ्री पे आए हैं, नहीं, टू के आफ्टर थ्री है। तो थ्री का प्रोनाउंसिएशन या फिर थ्री को जापानीज़ में क्या कहते हैं, तो सन कहते हैं, सन, ओके। देन अगेन फॉर फोर, यहाँ पे उसे दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। जापानीज़ में दो जो अंक है, दो नंबर्स है जिनको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो उसमें से पहला वाला है ये 4, जो कि योन या फिर शी इस तरीके से प्रोनाउंस होगा। कांजी यही रहेगी, बट कुछ कॉन्टेक्स्ट में हम योन कहते हैं उसे, या फिर कुछ कॉन्टेक्स्ट में हम उसे शी कहते हैं। वो कहाँ पे यूज़ करना है वो आप जब पढ़ना शुरू करोगे लैंग्वेज तो आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो योन या फिर शी, इसका मतलब है 4। फिर यहाँ पे क्या है, हाँ करेक्ट, 5 क्या है, गो, हाँ 5 गो। यहाँ पे रोकू मतलब 6, मैंने कहा था कि दो नंबर्स है जिनको दो तरीके से प्रोनाउंस होता है। उसमें से पहला वाला हमने देखा था जो कि 4 है, और सेकंड वन जो है वो 7 है, शिची या फिर नाना कहते हैं इसे, शिची या नाना। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि कॉन्टेक्स्ट, कौन से कॉन्टेक्स्ट में शिची या नाना कहेंगे, ये आपको जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते समय हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे शिची यूज़ करना है, कहाँ पे नाना यूज़ होता है, ठीक है। एकदम आसान है ना, इंटरेस्टिंग थिंग्स। फिर यहाँ पे है हाची का मतलब है 8, 8, ओके। हाची मतलब 8, 8।
और फिर कू। कू कू का मतलब है 9। यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए, ये जो मैं बता रही हूँ ये सबकी कांजी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैपनीज़ में जो हम इंग्लिश नंबर्स यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ी नंबर्स यूज़ करते हैं 1 2 3 4, वैसे वहाँ पे नहीं लिखा जाता। जब आपको कोई संख्या बतानी हो, कोई नंबर्स बतानी हो, तो ये इसी कांजी के फॉर्म में वो लिखा होता है, जो कि आपको समझना है। काफ़ी कम जगह पे नंबर्स यूज़ होते हैं, आजकल हो रहे हैं, पर कई सारी जगह पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आना इम्पोर्टेंट है। तो ये कांजी की तरफ भी आप ध्यान रखो। ये जो सिम्बॉल्स है ये आपको याद रखने हैं, जो कि वो नंबर से उसका मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पे आएगा जू। जू जू का मतलब है 10। जू का मतलब है 10, है ना। इजी है कि नहीं, देखते हैं, पहले से शुरू करते हैं। पहला क्या है, इची, करेक्ट, नी नी, सान सान, योन या फिर शिची, सॉरी योन या फिर शी, योन शी। ओके, फिर यहाँ पे है गो। गो, यहाँ पे रोपू, फिर नाना और शिची, नाना और शिची, फिर आएगा हाची, हाची, और फिर कू, और फिर चू। इची नी सान योन गो रोकू नाना हाची कू चू, या फिर इची नी सान शी गो रोकू शिची हाची कू चू। है कि नहीं इजी। तो इसी तरीके से आपको ये याद रखना है, इसे आप लिख के लीजिए, इसके लिख के प्रैक्टिस कीजिए। आपको यहाँ पे हिरागाना नहीं समझ रहा तो फ़िलहाल आप यहाँ पे रोमाजी लिख के इसे समझ सकते हैं। ये एकदम बेसिक वोकैबुलरी है, प्रॉपर आपको बाद में इसमें से डिफरेंस समझ आएगा। तो अभी से शुरू कीजिए आपकी जर्नी, और अच्छी तरीके से पढ़ाई ज़रूर करिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है जैपनीज़ लैंग्वेज, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करो। और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें वो भी बताइए, और ऑब्वियसली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें उसकी जो नोटिफिकेशंस है वो आपको आते रहेंगे। इसलिए वो जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना। और फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जैपनीज़ सीखने के लिए। तो चलिए आज के लिए अरिगातो गोजाइमाशिता सबको, और फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। जय माता।